अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम सब ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सुखी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। उनमें सबसे जो पहली चीज़ है वो है इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने से मुराद मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना कहीं पर मनी इन्वेस्ट करें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से मुराद मेरी मुराद ये है कि आप अपना कीमती वक्त कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी इंटेंशंस कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हो जाएं तो यकीनन आप आने वाली ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है, इंतहाई बेसिक टॉपिक। इस टॉपिक को समझे बगैर आप केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये बुनियादी टॉपिक है जिसमें हमें एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का पता लगाना है कि एक एलिमेंट के अंदर फर्ज करो अगर 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इस बात को समझने से पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एटम के सेंटर में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गेट ये जो सर्कुलर पाथ हैं, इन सर्कुलर पाथ को हम शेल्स कहते हैं। इन शेल्स के डिफरेंट नेम हैं। तो पहला शेल है न्यूक्लियस के करीब, उसे हम कहते हैं के शेल। जो दूसरा शेल है उसे हम कहते हैं एल शेल। जो तीसरा शेल है उसे हम कहते हैं एम शेल। जो चौथा शेल है उसे हम कहते हैं एन शेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में ये 4 शेल्स शामिल हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ की शक्ल में मौजूद होते हैं जब हम एटम की स्ट्रक्चर को देखते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 बुनियादी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 बुनियादी पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द ये जो सर्कुलर पाथ हैं जिन्हें हम शेल्स या ऑर्बिट कहते हैं, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, गर्दिश करते हैं। अब के शेल है, इस शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसी के शेल के अंदर ही मूव करते हैं, ना ही इस के शेल से बाहर आते हैं ना ही अंदर जाते हैं, इसी शेल के अंदर ही मूव करते रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि सेल के अंदर होते हैं सब शेल, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अब शेल और सब शेल के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर हमें स्कूल में किसी क्लास में एक स्टूडेंट बैठा हो और बाहर से आकर कोई पूछे कि वह स्टूडेंट कहाँ पर मौजूद है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस स्कूल के कमरे को फर्ज कर लेंगे कि जो स्कूल के कमरे हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं सब शेल्स, और उस कमरे के अंदर जो चेयर्स पड़ी हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्बिटल्स, और जो पूरा स्कूल है उसे हम फर्ज कर लेते हैं को एक शेल है। तो जब हम बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे कि वो फलां कमरे में फलां चेयर पर बैठा है, तो इस तरीके से एक एटम के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम करने के लिए पहले बड़े एनर्जी लेवल शेल्स होते हैं, मींस जो हमारा पूरा स्कूल होगा वो क्या होगा, शेल। उस स्कूल के अंदर जो कमरे होंगे वो क्या होगा, सब शेल। और जहाँ पर चेयर्स मौजूद होंगी, जहाँ पर बच्चा बैठा होगा वो क्या होगा, ऑर्बिटल। तो इस तरीके से एक एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को मालूम करने के लिए ये डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। शेल्स, उसके बाद शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल, सब शेल के अंदर पाए जाते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम के अंदर अगर हमें ये यकीन हो जाए कि 95% इस जगह पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में आज हमारे सिलेबस में ऑर्बिटल शामिल नहीं है, हमने ज़्यादा फोकस शेल और सब शेल पे करना है। मैं दोबारा बता दूं, न्यूक्लियस के गिर्द ये जो सर्कुलर पाथ है इनको हम कहते हैं शेल्स। ये एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द क्या मौजूद होते हैं, शेल्स। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे पाए जाते हैं, इसको देखने के लिए हम इस टेबल को देखते हैं। एन शेल्स, सब शेल, एन से मुराद नंबर ऑफ शेल्स। अगर हमारे पास n1 हो तो हमारा शेल होगा k शेल, न्यूक्लियस के गिर्द जो पहला शेल है। अगर हमारा नंबर हो 2, अब हमारा कौन सा शेल होगा, l शेल। अगर नंबर हमारा हो 3, देन हमारा शेल होगा m शेल। अगर हमारा नंबर हो 4, देन हमारा शेल होगा n शेल। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने गौर से देखना है, नंबर 1 k शेल। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इसके अंदर सब शेल भी एक होगा, s सब शेल। अगर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स n की वैल्यू 2 हो तो l शेल के अंदर सब शेल भी 2 होंगे, s n p। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो तो m के अंदर सब शेल भी कितने होंगे, 3, s
पी डी। इसी तरह अगर n की वैल्यू 4 हो तो हमारा जो फोर्थ शेल है n शेल, उसके अंदर सब शेल भी 4 होंगे, s p d f। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पता करना है कि शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम करने हों तो उनका ये फार्मूला है 2n2। इस फार्मूले की मदद से हम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मालूम करते हैं। 2n स्क्वायर, लाइक हमारे पास ये पहला शेल हो तो n की वैल्यू क्या है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हमारे पास k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हमने l शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मालूम करने हो तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर 2 वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज जो L शेल है वो दूसरा शेल है न्यूक्लियस के लिए। 2 to the 4, 2 for the 8। इट मीन्स L शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने m शेल के अंदर मालूम करने हों तो फिर हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे। 3 3 9, 2 9 18। तो इट मीन्स m शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह n शेल के अंदर आएंगे 32। k l m n 2 8 18 32। ये फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स के अंदर, मींस इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। k के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, m के अंदर 18 और n के अंदर 32। 32 से कम आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आ सकते। माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो सब शेल्स के अंदर भी फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, f के अंदर 14। s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह p सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह d सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह f सब शेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं आ सकते, 14 से कम आ सकते हैं। अगर हम चेक करें शेल्स और सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं या नहीं, तो k 2 इलेक्ट्रॉन, तो k के अंदर जो s सब शेल है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर जो 2 सब शेल है s और p, इनके अंदर भी 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन। m शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 8 + 10 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह n शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 8 + 10 18 + 14 32। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की
फिलिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को चेक करने के लिए हमारे पास जो बुक में टेबल दी गई है उसके मुताबिक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन 2s में आते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन 2p में, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 3p में, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 3d में। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें हमें कहा जाए कि सोडियम का एलिमेंट है हमारे पास, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें सब शेल में और शेल में। तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम इस टेबल को देखकर। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले किस में आएंगे 1s, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s 2। फिर किस में आएंगे 2s में, 2s 2। फिर किस में आएंगे 2p में, 2p 6। फिर किस में आएंगे 3s में। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 4 6 10 और 3s में आ जाएगा 1। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर उससे ज्यादा 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की। इस तरीके से एनर्जी बढ़ती जाती है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इससे भी एक और आसान ट्रिक मैं आपको एंड पर बताऊंगा कि किस तरीके से हम बहुत जल्द आसानी से किसी भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर लेते हैं। बजाय कि हम ये टेबल ड्रा करें, हम आसानी से उस ट्रिक की मदद से, चाहे हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स वाला एलिमेंट भी हो, तो हम उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली मालूम कर सकेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हमें कहा जाए क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में 2, फिर किस में आएंगे 2s में, फिर किस में आएंगे 2p में 6, फिर किस में आएंगे 3s में 2, फिर किस में आएंगे 3p में 2 4 6 10 12 5 17। तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली मालूम कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के गिर्द जो के शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम एनर्जी होती है। उसके बाद एल शेल की एनर्जी के से ज्यादा होती है, फिर एम शेल की एनर्जी एल से ज्यादा होती है, और एन शेल की एनर्जी के, एल और एम इन तीनों से ज्यादा होती है। मीन्स जैसे जैसे शेल्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, उनकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं के शेल इज द लोएस्ट एनर्जी शेल एंड एन शेल इज द हाईएस्ट एनर्जी शेल्स। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह अगर हमने एस, पी, डी और एफ, ये जो हमारे पास सब शेल हैं, इनकी शेप्स किस तरीके से होती है। जो हमारे पास एस सब शेल है, उसकी शेप होती है स्फेरिकल, अंडे की तरह शेप। इसी तरह जो पी सब शेल है, उसकी शेप होती है डम्बेल।
डंबल जो बॉडी बिल्डर वेट उठाकर वर्जिश करते हैं। पी के 3 सब शेल होते हैं, ये पी एक्स, ये पी वाई। मीन्स इस साइड पे होगा तो पी एक्स, इस साइड पे होगा तो पी वाई। इसी तरह अगर आगे और पीछे होगा तो वो पी जेड। माय डियर स्टूडेंट्स, शेल्स की डेफिनेशन। शेल आर द मेन एनर्जी लेवल्स around the nucleus in which the electron revolves. Shells are represented by circular path. कि न्यूक्लियस के गिर्द जो एनर्जी लेवल्स हैं या जो सर्कुलर पाथ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शेल्स। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट, शेल्स के अंदर सब शेल्स पाए जाते हैं। ए शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल that are designated as S, P, D and F। ये 4 सब शेल्स। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हम एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम करते हैं। आइए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से इजीली हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हैं। नंबर 1, 2, 3 and 4। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इन तमाम सब शेल्स को 2-2 बार लिखना है और हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है। लाइक हमारे पास जो पहला सब शेल है एस, इसको हम 2 बार लिखेंगे एस एस। उसके बाद पी सब शेल, मैंने पहले भी कहा है कि हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो पी और एस इनको भी हम 2 बार लिखेंगे। पी एस, पी एस। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स डी पी एस, इनको भी हम 2 बार लिखेंगे। डी पी एस, डी पी एस। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट एफ डी पी एस, इनको भी हम 2 बार लिखेंगे। एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। आप माय डियर स्टूडेंट्स इनको आपने नंबर्स दे देने हैं। अब देखिए यहाँ पर एस का नंबर 1, इट मीन्स ये नंबर 1 से स्टार्ट होगा। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट पी, पी नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स डी नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है।
3D, 4D, 5D, 6D। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स एफ नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4F, 5F। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्ज करें 36 हो तो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 3d10, 30, 4p6। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हम 36 एटॉमिक नंबर की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम की सब शेल में। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली मालूम कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने डिटेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया, जिसमें हमने शेल्स, सब शेल, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी शेप्स को स्टडी किया। माय डियर स्टूडेंट्स मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आने वाली ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।